यूपीपीसीएल के कर्मचारी लगातार 21 दिन से लखनऊ के इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको आश्वासन के अलावा और कुछ भी हाथ नहीं लग रहा है। इतने दिनों से यहां पर धरना प्रदर्शन दे रही है, क्या लगता है कि कब तक बात पहुंच जाएगी सरकार तक? मैडम, जब भी हम लोग मंत्रियों के पास जा रहे हैं तो उनसे बस यही आश्वासन मिल रहा है कि आपकी बात संज्ञान में है, आप किस पे विचार हो रहा है, पर कोई स्पष्ट नहीं बता रहे हैं कि कि इस प्रकरण को हम 1 हफ्ते में ख़त्म कर देंगे या 15 दिन में या 1 महीने में। आप लोग परेशान ना हो, ऐसा कोई भी कह नहीं रहा, ना ही लिखित में कोई ऑर्डर कर रहे हैं, बस आश्वासन पे दिए जा रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कह रही हूँ, जो यूपीपीसीएल के अधिकारी हैं, जो अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपने गलत नीतियों पे कर्मचारियों पे जो थोप रहे हैं, उन पर अंकुश लगाएं, क्योंकि उनकी गलत नीतियों के कारण से सरकार की छवि भी खराब होती है। तो जो गलत कर रहा है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग का सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट से ऑर्डर आया हुआ समायोजन का, तो अधिकारी वो नहीं मान रहे हैं। तो आपसे यही निवेदन है कि आप इस पे संज्ञान को लीजिए गंभीरता से और हमारा समायोजन कराएं, 603 कर्मचारियों को न्याय दें। क्या कहेंगे सर, लगभग इको गार्डन में कई ऐसे लोग थे जो लगातार अपनी मांगे रख रहे थे और कुछ लोगों की बात सुन भी ली गई है, तो क्या लगता है कि आप तक अर्जी कब तक स्वीकार कर ली जाएगी? सरकार हमारे विषय में भी विचार करेगी, ऐसा नहीं है। सरकार इतनी अधर्मी नहीं है। राम राज्य के शासन में ऐसा नहीं होगा कि हमारे साथ अन्याय हो और एक के साथ न्याय हो और दूसरे के साथ अन्याय हो। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री, माननीय ऊर्जा मंत्री से यही निवेदन करूंगा कि हमारे इस प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए और हमें न्याय प्रदान करें। हमारे जो पारिवारिक स्थिति को भी ध्यान में रखते हुए, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे 2 बेटियां हैं। सरकार की नीति ये कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं उनका पालन पोषण करने में भी असमर्थ हूँ और उनके शिक्षा दीक्षा के लिए भी जो है असमर्थ हूँ। क्योंकि मेरे पास में खाने के लिए एक टाइम भोजन करते हैं हम, दूसरी टाइम का यही पता नहीं है कि हमें पानी पी करके गुजारा करना पड़े या मतलब जो है भूखे ही सोना पड़े। तो इस कारण से जो है हम अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा भी नहीं करा पा रहे हैं, स्कूलों में एडमिशन भी नहीं है, घर पे पड़े हुए हैं भूखे प्यासे। और उनके जो स्थिति, जो मानसिक स्थिति जो बन गई है बच्चों की, अभी से छोटे छोटे बच्चों की मानसिक स्थिति ऐसी बन गई है कि आज हमारे पिताजी के पास में पैसे नहीं हैं, और यदि पैसे होते तो हमारे पिताजी हमारा अच्छे स्कूल में एडमिशन कराते, हमारी शिक्षा दीक्षा चलती और एक अच्छा पॉजिटिव जो है मतलब मैसेज आता। तो ये जो है हमारे साथ जो सरकार जो है अच्छा न्याय करेगी। और जो है उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन का जो रवैया है हठ धर्मिता का जो है वो गलत है, और माननीय मुख्यमंत्री जी इसको संज्ञान लेते हुए, माननीय ऊर्जा मंत्री जी उसको संज्ञान लेते हुए हमारे साथ न्याय करें। हमें यही सरकार से उम्मीद है और भरोसा भी है। क्या कहेंगे, इतने दिनों से लगातार बैठे हुए हैं, दिन पर दिन मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं, इतनी महंगाई है, कैसे काम चल रहा है, कैसे गुजारा हो रहा है? जी, गुजारा तो मांग तांग के हो रहा है जी इधर से। बाकी सरकार से हम अपील करेंगे कि ये जो 2022 के चुनाव जो है पास में ही हैं, कुछ अधिकारी लोग हैं जो सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा अनुरोध है कि ऐसे अधिकारियों को ढूंढें जो छवि जो है इनकी ख़राब कर रहे हैं। और हमें जो है अपने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में हमें समायोजित करने का ऑर्डर जो है उन अधिकारियों को दिया जाए, जिससे कि सरकार की भी छवि जो है उज्जवल हो थोड़ी। और क्या कहेंगे, इतने समय से बैठे हुए हैं, क्या कितनी उम्मीद है आपको सरकार से? देखिए, बिना उम्मीद के तो हम लोग नहीं बैठे हैं। उम्मीद तो है कि सरकार ज़रूर हमारे मामले को संज्ञान में लेगी, लेकिन विडंबना ये है कि हमारी आवाज़ उन तक पहुंचाने का जो एक सरल माध्यम है, क्योंकि हम व्यक्तिगत बहुत कोशिश कर लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय ऊर्जा मंत्री जी के समक्ष अपनी बात को पहुंचाने का, किंतु दुर्भाग्य ये रहा कि हमारी मुलाकात संभव नहीं हो पा रही है, उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही है कि हम अपनी वेदना उनके सामने प्रकट कर पाएँ। इसलिए हम लोग आज 21 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं कि हम आप लोगों के माध्यम से और मीडिया बंधुओं के माध्यम से, समाज सेवियों के माध्यम से जो है हमारी बात उन तक पहुँचे और वो हमारे मामले को संज्ञान में लें। और संज्ञान में लेने के बाद जो यथोचित न्यायोचित कार्यवाही है वो करेंगे। मुझे इतना पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी
राम राज्य की परिकल्पना के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार चला रहे हैं। और इतना मुझे पता है कि मामले को अगर उनके संज्ञान में आता है तो वो दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए और हमें न्याय देने का काम करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर यूपीपीसीएल के कर्मचारी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इतने दिनों से इन लोगों की बात सरकार तक नहीं पहुँच पा रही है। हालांकि यहाँ पर जो कर्मचारी मौजूद हैं उनका कहना यही है कि जैसे सबके साथ इंसाफ हो रहा है, सबकी मांगें पूरी की जा रही हैं, तो एक दिन हमारे साथ भी इंसाफ होगा, क्योंकि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो राम राज्य की परिकल्पना लेकर यहाँ पर सरकार चला रहे हैं। तो ज़रूर हमारे साथ नाइंसाफ़ी ना होकर हमारी भी बात को संज्ञान में लेकर जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभय के साथ मैं शिवांगी, JMD खबर, लखनऊ।